चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा सबसे लास्ट में होता है, लेकिन हमें कल कमेंट मिली थी कि इसमें कुछ डाउट है, इसलिए हमने जो है इस क्वेश्चन को सबसे पहले ले लिया है अभी। और इस क्वेश्चन में डाउट है, इसलिए आपका जल्दी से जल्दी डाउट सॉल्व हो जाए, इसके लिए हमने जो है इस क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो बना दिया है, ताकि आपका जो डाउट है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो कल हमें कमेंट मिली थी, इस वजह से जो है हम इस क्वेश्चन को पहले अपलोड कर रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन भी बनाएंगे और उसका भी वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो भी वीडियो जो है अपलोड होगा वो उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़े बहुत डाउट रहे हैं, तो क्या डाउट है उसे सोल्व कर देते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि मिस्टर हरी है, नाम से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि उनकी जो एज है वो 69 ईयर है। कब? 28 मार्च 22 को। ठीक है, 28 मार्च 22 को जो है उनकी एज 69 ईयर है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सैलरी कंप्यूटेड, उन्होंने कंप्यूटेड ऑलरेडी दे रखी है और कहा है कि जो उनकी कंप्यूटेड सैलरी है वो 10,20,000 रुपीज़ है। और यहाँ पे कहा गया है कि एडिशनल जो अरियर रहा था, आपको सैलरी पहले रिसीव नहीं हुई थी लेकिन अभी हो चुकी है। ठीक है, पहले रिसीव नहीं हुई थी, उसका मतलब क्या हुआ? अरियर। अब सैलरी वो जो अरियर थी वो अभी रिसीव हो चुकी है। कितनी थी? 3,45,000। बेसिकली मैं कहूँ कि आपकी जो सैलरी है वो 10,20,000 है, और ऊपर से जो सैलरी मिली आपको अरियर्स, वो भी तो ऐड होगी ना। देखिए सैलरी में एक रूल जो है आप याद रखिए कि जितनी भी सैलरी मिली है आपको, रिसीव हुई है, वो टैक्सेबल है। जितनी रिसीव नहीं हुई है, अरियर है, तो वो टैक्सेबल नहीं है। वो जब आपको रिसीव हुई तब आप जो है टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो 3,45,000 हमें जब मिली ही नहीं थी सैलरी पहले, तो हमने टैक्स पे नहीं किया था, लेकिन अभी मिली। यहाँ पे कहा गया है कि जो अरियर्स थी वो अभी सैलरी रिसीव हो चुकी है, तो अभी हमें जो है सैलरी रिसीव हो चुकी है, तो उस पर भी हम टैक्स पे करेंगे। तो टोटल आपका जो सैलरी कितना आ गया देख लीजिए ज़रा, 13,65,000। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेशन है, देख लीजिए यहाँ पे 10,20,000 और ये जो अरियर्स रिसीव हुई, और यहाँ पे आपका 13,65,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी, एक इंक्लूसिव ऑफ आपका जो अरियर रहा है और एक्सक्लूसिव। यहाँ पे जो अरियर है ना, यहाँ पे देखिए ये जो 3,45,000 आप रुपीज़ देख रहे हैं, 3,45,000 जो अरियर्स आपको रिसीव हुई है, अगर उसे हम ऐड ना करते तो फिर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ता, और उसे ऐड किया इंक्लूसिव तो हमें कितना टैक्स पे करना पड़ता। ये हमने इस तरीके से कैलकुलेशन की है। ठीक है, दोनों कैलकुलेशन करनी है, और क्यों करनी है वो भी मैं बाद में बताता हूँ। पहले तो आप ये सुनिए कि दोनों तरीके से आपको एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों तरीके से कैलकुलेशन करनी है। क्यों करनी है अभी पता चल जाएगा लास्ट में। ठीक है, पहले आपने इतना किया। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर आ गया। ये एक्सक्लूसिव है 10,20,000, जो ऑलरेडी हमें कंप्यूटेड सैलरी दे रखी थी क्वेश्चन में। तो एक्सक्लूसिव तो हमें 10,20,000 है, और इंक्लूसिव जो आपने अरियर्स रिसीव की उसे ऐड करना था। बस यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे कहा गया है कि कुछ अरियर्स जो रिसीव हुई थी जिन जिन ईयर में, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दे रखी है। अब यहाँ पे कहा गया है कि 10-11 में जो है आपकी सैलरी 7,10,000 थी, लेकिन वहाँ पे अरियर्स जो है रिसीव हुई थी 1,03,000। बेसिकली बोलूँ तो 7,10,000 और 1,03,000 रुपीज़ जो है आपको रिसीव हुई है। तो इंक्लूसिव आपका इसका टोटल आ जाएगा, तो इंक्लूसिव आपका आ जाएगा। ठीक है, और एक्सक्लूसिव तो कौन सा है? 7,10,000, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। ठीक है, अभी रेट पे मत जाइए, अभी मैं जितना समझा रहा हूँ उतना ही समझिए, सेकंड टाइम भी रिवीजन करूँगा। ठीक है, इतना क्लियर है। 10-11 में हमने जो है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव निकाल लिया। उसी तरीके से 11-12 में भी 8,25,000 जो है हमारी सैलरी मिली है, और जो अरियर्स थी पहले नहीं मिली थी, लेकिन उस साल में जो है अरियर्स रिसीव हुई, तो वो भी टैक्सेबल होगी, तो 1,17,000। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव कितना होगा? एक्सक्लूसिव तो सिर्फ और सिर्फ 8,25,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा। देखिए यहाँ पे ये इंक्लूसिव और ये एक्सक्लूसिव। ठीक है, उसी तरीके से 12-13 में भी 9,50,000 प्लस 1,25,000, तो आपका जो भी आंसर है वो इंक्लूसिव होगा। यहाँ पे देखिए 9,50,000 प्लस 1,25,000, तो 10,75,000। और एक्सक्लूसिव में तो सिर्फ और सिर्फ 9,50,000, अरियर्स ऐड नहीं करेंगे एक्सक्लूसिव में। ठीक है, तो क्लियर है, इतना क्लियर है सिर्फ और सिर्फ, ये समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अब यहाँ पे कहा गया है कि आपको कंप्यूटेशन करनी है रिलीफ की। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आप तभी करेंगे जब आपका चैप्टर नंबर 1 कर लिया है आपने। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपने कंप्लीट कर दिया है, तभी आप करेंगे इस चैप्टर को।
इस क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे क्योंकि वहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 1 में जो है आपके कुछ स्लैब रेट आते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, जैसे कि एज आपकी 60 प्लस है तो कौन सा स्लैब रेट लगेगा, 60 से कम है तो कौन सा स्लैब रेट, अगर HUF है तो कौन सा स्लैब रेट, वो आपको चैप्टर नंबर 1 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही हमें कैलकुलेशन करनी है और यहाँ पे कहा है कि 115 BAC अगर उन्होंने ऑप्ट नहीं किया है तो किस तरीके से कैलकुलेशन हो। देखिए इस पे तो मैं अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि अगर इसे ऑप्ट किया है तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, लेकिन अभी इतना समझिए कि इसको अगर ऑप्ट नहीं किया है तो हमें कैलकुलेशन करनी होती है हमारे स्लैब रेट जो हमें चैप्टर नंबर 1 में दे रखे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में स्लैब रेट दे रखा है, क्वेश्चन में स्लैब रेट दे रखा है तो आप उसे ही यूज़ करेंगे। तो फिर आपने जो चैप्टर नंबर 1 में याद रखे हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लैब रेट है टैक्सेशन में, तो वही आपको याद रखना होता है, तो वो आप यूज़ नहीं करेंगे जब तक आपको यहाँ पे दे रखा है स्लैब रेट। अगर स्लैब रेट क्वेश्चन में ही है तो वही यूज़ करना है, नहीं है तो फिर हमें जो है हमारे स्लैब रेट यूज़ करने हैं जो चैप्टर नंबर 1 में दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लैब रेट दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे स्लैब रेट दे रखे हैं सिर्फ और सिर्फ 2011-12, 12-13 और 13-14 के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट हम पहले देखें कि हमारी जो सैलरी हमने यहाँ पे लिखी थी कि 13,65,000 और 10,20,000, ठीक है। तो उस पर हमें स्लैब रेट यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे जो ईयर है वो कौन सा होगा, असेसमेंट ईयर, ठीक है। 22-23 होगा, 22-23 होगा। प्रीवियस ईयर जो है हमारा 21-22 है, तो असेसमेंट ईयर 22-23। अब मुझे ये बताइए कि 22-23 में जो है ये नाम दिया गया है जो भी है मिस्टर, उनकी एज क्या 60 प्लस होगी या फिर 60 से कम होगी। ओबियसली 60 प्लस होगी, क्योंकि 2022 में जो है यहाँ पे कह रखा है कि 2022 में उनकी एज ही 69 ईयर है, तो ओबियसली 22-23 में तो उसकी एज 60 प्लस ही रही है, ठीक है। 60 प्लस रही है एज, तो वहाँ पे हम 60 प्लस वाला जो है हमारा स्लैब रेट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात तो अभी आती है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए 60 प्लस यहाँ पे स्लैब रेट दे रखा है कि 60 ईयर से उनकी ज़्यादा एज हो तो ये स्लैब रेट यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे वो स्लैब रेट यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, देखिए ना ज़रा 22-23, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए कोई भी स्लैब रेट नहीं दिया गया है। देख रहे हैं आप, कोई भी स्लैब रेट नहीं दे रखा है। ये असेसमेंट ईयर यहाँ पे हेडिंग है और 2011, 12, 13, 14, ठीक है, वहाँ तक दिया रखा है। 22-23 के लिए स्लैब रेट ही नहीं है। अगर स्लैब रेट ही नहीं है तो हम हमारा जो स्लैब रेट यूज़ करेंगे जो आपको चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है। अगर आपने स्लैब रेट नहीं देखे तो प्लीज़ वहाँ जाके ज़रा स्लैब रेट पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को वापस प्ले कीजिए। और अगर स्लैब रेट देखिए वहाँ पे किस तरीके से 3 लाख जो मैं 60 प्लस उनकी एज है वो वाला स्लैब रेट कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 60 प्लस उनकी एज होगी ना 22-23 में, तो वहाँ पे जो स्लैब रेट लगता है 60 प्लस अगर एज है, ठीक है, तो वहाँ पे जो स्लैब रेट लगता है वो पहले 3 लाख पे नील, कोई भी जो है स्लैब रेट नहीं लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नील, यहाँ पे 0 में लग देता हूँ 0%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है 3 लाख से आप 5 लाख रुपीज़ तक आपका जो है स्लैब रेट लगता है 5%। उसके बाद 5 लाख से रुपीज़ 10 लाख तक जो है आपका लगता है 20% आपका लगता है यहाँ पे, ठीक है, 20%। और फिर 10 लाख से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे लगता है 30%। कितना, 30%। तो आपको ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए, देख लीजिए। 3 लाख तक है तो नील, 3 लाख से 5 लाख रुपीज़ तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से अगर ज़्यादा है तो 30%। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आइए अब देखिए यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन समझाऊंगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रा बता देना, तो इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे डीप में अगर कैलकुलेशन कराऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बेसिकली ये चैप्टर 1 का पार्ट है, इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो सिंपली आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बता देना है, ताकि आप जो है वो वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है हमारी जो इनकम कितनी है, टोटल टैक्सेबल सैलरी 13,65,000, तो 13,65,000 पे हमें जो है ये स्लैब रेट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये स्लैब रेट क्यों यूज़ करेंगे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनकी एज 60 प्लस है, मतलब कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22-23 है, ठीक है। 22-23 हमारा असेसमेंट ईयर होगा, उसके लिए हमें स्लैब रेट नहीं दे रखा है, इसलिए हम हमारा स्लैब रेट यूज़ करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 में है, ठीक है।
देखिए पहले 3 लाख पे तो नील, मतलब कि पहले 3 लाख रुपीज़ पे तो हमें कोई अमाउंट पे नहीं करना है। तो अभी बचा कितना, अभी बचा हमारा 10, तो आंसर हमारा कितना बचा 10,65,000। तो 10,65,000 पे हमें जो है आगे कैलकुलेशन करनी है। तो 10,65,000 में से यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, ये एक मिनट ज़रा, हाँ ये देखिए ये वाला 3 लाख रुपीज़ से 5 लाख, मतलब कि 5 लाख और 3 लाख में कितना डिफरेंस है 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज़ अमाउंट पे हमें जो है 5% चार्ज करना है। तो 10,65,000 में से 2 लाख निकाल लीजिए, 10 लाख आपका 65,000 आया ना, 65,000 में से आप 2 लाख पे जो है आप 5% लगाएंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 2 लाख रुपीज़ पे जो है आप 5% लगाइए चार्ज। उसके बाद जो है आगे 5 लाख रुपीज़, ये डिफरेंस है ना, 5 लाख रुपीज़ ही होगा ना, ठीक है। तो ये 5 लाख रुपीज़ पे जो है आप कितना चार्ज लगाएंगे 5%। और बाकी जो अमाउंट बचा 10,65,000 में से 2 लाख चले गए, 5 लाख चले गए, तो आके कितना बचा ज़रा कैलकुलेशन कीजिए। 3,65,000 अभी अमाउंट बचा, तो उस पर कितना लगेगा 3,65,000, ठीक है। इतना ही अमाउंट बचा है ना, एक मिनट ज़रा ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 3,65,000 अमाउंट बचा है, ठीक है। 3,65,000 पे हमें कितना चार्ज करना है 30%, ठीक है। तो कैलकुलेशन कीजिए, 2 लाख इंटू 5%, उसे आप कहीं पे लिख लीजिए, 5 लाख इंटू 20% है ना, यहाँ पे 20% है, तो यहाँ पे 20% लगाएंगे, 5 लाख इंटू 20%, और फिर 3,65,000 इंटू आपका 30%। कितना आंसर आ रहा है ज़रा बताइए, 2,90,500। तो यहाँ पे आंसर वही आ रहा है, देख लीजिए ज़रा, यहाँ पे है आपका आंसर 2,19,500। वही कैलकुलेशन उसी तरीके से करनी है। अब यहाँ पे देखिए 10,20,000 है, तो ये 10,20,000 पे आपके उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अब 10,20,000 में से पहले 3 लाख रुपीज़ जो नील है, ठीक है, ये देख लीजिए पहले 3 लाख रुपीज़ पे नील है। अब बाकी जो अमाउंट बचा उसमें जो है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, ये पहले मैं मिटा देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पहले 3 लाख रुपीज़ पे नील है, बाकी फिर आगे जो है 2 लाख रुपीज़, आगे 2 लाख रुपीज़ पे 5% है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लाख रुपीज़, कितना 5% चार्ज करेंगे। अभी भी कोई अमाउंट बचा है क्या, हाँ जी अभी भी अमाउंट बचा है। अभी 10,20,000 में से जो है 3 लाख रुपीज़ चले गए, 2 लाख रुपीज़ चले गए, अभी भी अमाउंट बचा है। तो अभी भी अमाउंट बचा है, तो वहाँ पे चार्ज करना है कितना, यहाँ पे 20%, ठीक है, 20% हमें चार्ज करना है। अब यहाँ पे देखिए 10,20,000 है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, 3 लाख पे तो हमें चार्ज नहीं करना है कुछ भी, 2 लाख पे 5% चार्ज करना है। और फिर यहाँ पे कितना अमाउंट है 5 लाख पे 20,000, ठीक है, 5 लाख तक जो है अमाउंट 20% हमें चार्ज करना है। तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ 20% चार्ज करेंगे, ठीक है। अभी भी कोई अमाउंट बचा है क्या ज़रा देखना, अभी भी अमाउंट बचा है क्या, 10,20,000 में से 3 लाख गया, 2 लाख गया, 5 लाख गया, अभी भी अमाउंट है 20,000। तो अभी भी अमाउंट 20,000 है, ठीक है। तो अभी भी अमाउंट 20,000 है, तो 20,000 पे जो है यहाँ पे आप समझ लेना ज़रा, 20,000 लिखा है, ठीक है, 20K लिख देता हूँ। तो 20,000 जो अमाउंट है उस पर कितना स्लैब रेट लिखना है हमें, यहाँ पे हमने बताया था कितना है, अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो 3 लाख अमाउंट 30% आपको चार्ज करना है। तो कीजिए ज़रा, 3 लाख पे तो कोई चार्ज नहीं है, 2 लाख इंटू 5% कीजिए, 2 लाख इंटू 5% कीजिए, उसे आप कहीं पे लिख दीजिए, कितना आ रहा है 10,000, तो कहीं पे लिख लीजिए 10,000। उसके बाद 5 लाख पे 20%, 5 लाख कीजिए इंटू 20% कीजिए, कितना अमाउंट आ रहा है 1 लाख, उसे भी कहीं पे लिख लीजिए 10,000 1 लाख। फिर यहाँ पे आ रहा है 20,000, 20,000 पे हमें कितना चार्ज करना है 30% ना, 30%, तो 6,000 आपका आंसर आया। तो तीनों का टोटल लगाइए, कितना आंसर आ रहा है 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 6,000, तो आपका आंसर आ रहा है 1,16,000 जो यहाँ पे आ रहा है, ये आपका टैक्स रेट आ गया। और हमेशा याद रखिए, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है ये तो आपको 4% लेना है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ का कोई भी परसेंटेज नहीं दे रखा है तो आपको 4% लेना है, जो चैप्टर नंबर 1 में आपका डिस्कस किया गया है कि जो जनरली 4% आपको सब में ही लेना होता है, चाहे कोई भी आपकी इनकम हो। अब जब टोटल इनकम निकाल रहे हैं तो आपको 4% ऐड करना ही करना है, ये जनरल टैक्स रेट है, 4% आपको सब में ऐड करना है, किसका, हेल्थ एंड एजुकेशन का। लेकिन अब क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट को लग सकता है कि यहाँ पे तो दे रखा है ना एजुकेशन 2% है, और फिर यहाँ पे कहा है कि हायर एजुकेशन के लिए 1%, तो टोटल आपका 3% तो सर दे रखा है। तो आपने जो है वो यहाँ पे क्या
आपने जो है 4% ही क्यों लिया? यहाँ पे क्वेश्चन में तो दे रखा है 3% है, 2+1, तो आपने 4% क्यों लिया? तो देखिए ज़रा, आप समझिए इस चीज़ को। मैं यहाँ पे कब से यही डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो स्लैब रेट है ये 11, 12, 12, 13 और 13, 14 के लिए दे रखा है, और उसके लिए ये नोट दे रखी है। तो नोट भी वहीं पे लागू होगी जहाँ पे ये ईयर दे रखे, और यहाँ पे कहीं पे भी हमारा जो ईयर, हमारा कैलकुलेशन किसके लिए अभी अभी हमारा कैलकुलेशन है 22, 23 के लिए। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि स्लैब रेट दे रखा है कि 22, 23 के लिए कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा ही स्लैब रेट यूज़ करेंगे। इवन यहाँ पे टैक्स भी हम हमारा जो जनरल टैक्स रेट है 4% वही ऐड करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर है 10, 11, ठीक है। प्रीवियस ईयर कितना है 10, 11 यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर 10, 11 है। असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे मतलब कि 11, 12। तो 11, 12 के लिए यहाँ पे देखिए स्लैब रेट दे रखा है, तो हम यहाँ पे यही स्लैब रेट यूज़ करेंगे प्लस 3% ही ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसके लिए हमने जो हेल्थ एंड एजुकेशन का परसेंटेज दे रखा है। लेकिन 22, 23 के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहाँ पे हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। 2,19,500 जो हमने टैक्स किया और उसमें 4% ऐड करना है, तो आपका टोटल टैक्स पेएबल कितना हो गया वो आपका आंसर आ जाएगा। टोटल आपको टैक्स पे करना है 2,28,280। ये अरियर्स ऑफ सैलरी जो है हमें एक्स्ट्रा मिली, इस वजह से हमारा इतना टैक्स आया। अगर अरियर्स ऑफ सैलरी ना मिली होती, मतलब कि इसी साल की जो हमारी सैलरी कितनी है 10,20,000, अरियर्स नहीं मिली होती तो हमारी सैलरी तो इतनी ही थी, तो उस पर एक टैक्स जो है 1,20,640। मतलब कि देखिए, मतलब कि अब समझिए, अगर जो अरियर्स ऑफ सैलरी ना मिली होती तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ता। देखिए यहाँ पे हमने जो अरियर्स ऑफ सैलरी मिली तो हमारा टैक्स रेट बढ़ गया, हमें टैक्स पे करना ज़्यादा हो गया, 2,28,280 पे करना पड़ा। और अगर हम अरियर्स ऑफ सैलरी ना मिली होती, हमारी सिर्फ और सिर्फ जितनी सैलरी बनती है 10,20,000 उतनी ही मिली होती, तो हमें कितना पे करना पड़ता 1,20,600। तो हमें एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा, माइनस कीजिए इसका। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 1,07,640 जो यहाँ पे आ रहा है, देखिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, ठीक है। 1,07,640 हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, ठीक है। अब ये आपको जो है, अब देखिए यहाँ पे अभी इसे यहीं तक रखिए, सबकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, ठीक है। इतना अब आपको समझ में आ गया कि जो अरियर्स ऑफ सैलरी मिला उसकी वजह से जो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, कितना कम पेमेंट करना पड़ा 1,07,640, ठीक है। इसका अब क्या करना है वो बाद में बताता हूँ, अभी आगे इतना भी हमें जो दिए रखा है उसका भी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो स्लैब रेट दे रखा है, अब सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं 10, 11 के लिए। 10, 11 के लिए जो एक्सक्लूसिव सैलरी और इंक्लूसिव सैलरी आपने पहले भी मैंने आपको समझा रखा है, इंक्लूसिव है और एक्सक्लूसिव है, दोनों के लिए कैलकुलेशन करेंगे जैसे कि हमने 22, 23 के लिए। अब याद रखना ये प्रीवियस ईयर दे रखा है और हम कैलकुलेशन करेंगे असेसमेंट ईयर के लिए। कैलकुलेशन टैक्स जो आप कैलकुलेशन करते हो तो असेसमेंट ईयर करते हैं, ठीक है, किया। तो प्रीवियस ईयर 10, 11 है, लेकिन कैलकुलेशन कब करेंगे 11, 12 को। उसके लिए हमें जो है स्लैब रेट ऑलरेडी दे रखा है। अगर स्लैब रेट दे रखा है तो हम हमारा स्लैब रेट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए 7,10,000 जो हमारा प्लस हमारा जो 1,03,000, तो हमारा आंसर आ रहा था 8,13,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि आपको जो है स्लैब रेट कौन सा यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि 10, 11 आपका ईयर है प्रीवियस ईयर, और हमें कैलकुलेशन करनी है 11, 12 के लिए जो असेसमेंट ईयर, और यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर के लिए जो है स्लैब रेट भी दे रखा है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे दो तरीके से स्लैब रेट दे रखे हैं। अगर आपकी एज 60 या फिर उससे ज़्यादा है तो ये स्लैब रेट यूज़ करेंगे, और 60 से कम है मतलब कि यहाँ पे देखिए अदर रेसिडेंट दिया गया, तो सीधी सी बात है कि अगर 60 और 60 से ज़्यादा ये स्लैब रेट है, तो 60 से कम अगर एज है आपकी तो ये स्लैब रेट यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि 11, 12 में जो है इनकी एज जो है क्या 60 से ज़्यादा थी या फिर 60 से कम थी। 60 और 60 से ज़्यादा है, इवन 60 ईयर भी है तो ये स्लैब रेट यूज़ करना है। उससे कम है, 60 से कम है, तो फिर ये स्लैब रेट यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए ज़रा कितनी है एज, 69, 22 को थी, और हमें तो 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 10 साल पीछे जाएंगे तो हमारा उनकी एज कितनी होगी 58, 59 होगी उनकी एज, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो उनकी जो एज है वो 60 से कम होगी। पता चला आपको, अगर 22 में जो है उनकी एज 69 ईयर थी, तो हमें कितने साल पे देखना है 11, 12 में। 11, 12 में उनकी एज कितनी रही होगी, कैलकुलेशन कीजिए ज़रा। तो उनकी एज जो है 58, 59 रही होगी, 60 से कम होगी, तो हमें 60 से कम होगी तो ये वाला स्लैब रेट यूज़ करना है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी, आपको पता लगाना होगा कि कौन सा स्लैब रेट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से दिया जाएगा, 2-3 स्लैब रेट देंगे,
तो आपको खुद से पता लगाना होगा कि कौन सा जो है स्लैब रेट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे कहा है कि पहले 60 लाख पे जो है नील है, अमाउंट नील है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहले 60 लाख पे अमाउंट नील है। उसके बाद यहाँ पे कहा है कि 1,60,000 टू 5 लाख तक जो है 10% आप अमाउंट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला डिफरेंस कितना होता है, 1,60,000 टू 5 लाख हमारा 3,60,000, तो अमाउंट 3,60,000 पे 10% चार्ज होगा। ठीक है, 8,13,000 पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना इंक्लूसिव वाली, तो वहाँ पे 1,60,000 पे तो नील है, और फिर दूसरा जो है 3,60,000 जो अमाउंट है उस पर 10% चार्ज करना है, यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद 8 लाख तक, 5 लाख से 8 लाख तक जो है 20% चार्ज करना है। डिफरेंस कितना हुआ, 5 लाख और 8 लाख क्या, 3 लाख, तो 3 लाख अमाउंट पे 20% चार्ज करना है। अब कैलकुलेशन कीजिए, 8,30,000 में से 1,60,000 माइनस कीजिए, 3,60,000 माइनस कीजिए, 3 लाख माइनस कीजिए, तो क्या अभी भी कोई अमाउंट बच रहा है? हाँ जी, अभी भी अमाउंट बच रहा है। कितना बच रहा है, 13,000। तो अगर उससे देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 8 लाख से अगर अमाउंट ज़्यादा जा रहा है आपका, तो 30% चार्ज करना है। तो हमारा जो जितना भी कितना ज़्यादा आ रहा है अभी भी 13,000, तो उस पर 30% चार्ज करेंगे। तो आंसर निकालिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में बता देना, इसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 3,60,000 पे 10% कैलकुलेटर में ऐड कीजिए। उसके बाद 3 लाख पे 20% और 13,000 पे 30%। कितना आंसर आ रहा है, 97,900। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं कहता था कि 4% अगर आपको स्लैब टैक्स नहीं दे रखा है कितना ऐड करना है, तो आप जो है 4% या ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 11, 12, 12, 13, 13, 14 के लिए ऑलरेडी हमें टैक्स रेट दे रखा है। 2% हमें एजुकेशन के लिए ऐड करना है, और 1% जो है वो हमें किसके लिए ऐड करना है, हायर एजुकेशन। तो दोनों का टोटल लगाना है और फिर ऐड करेंगे 2% प्लस 1%, 3%, तो यहाँ पे 3%। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान में लेना होगा। 4% ऐड करेंगे आपका आंसर गलत आएगा। आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि आपको क्या नोट्स दे रखी है, और नोट्स दे रखी है तो किन किन ईयर्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। 2020 टू 23 की हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे तो कोई ये लेना देना नहीं था, इसलिए हमने 4% ऐड किया था जो हमारा जनरल है। लेकिन अगर आपको दे रखा है 3%, तो हमने वही ऐड किया है। उसी तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे 11, 12 के लिए। देखिए यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव है 7,10,000, तो उस पर भी इसी स्लैब रेट का यूज़ करना है। ठीक है, ये वाला उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि 1,60,000 पे नील, उसके बाद 3,40,000 पे 10%, उसके बाद कौन सा कितना अमाउंट बचेगा, और भी अमाउंट बचेगा ना, तो उस पर जो है 20% चार्ज करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपकी कैलकुलेशन ये आ जाएगी, और आपका 76,000 आपका आंसर आएगा, और जो 3% ऐड करने से आपका 78,280 आंसर आएगा। ठीक है, फिर 2011-12 जो प्रीवियस ईयर है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे तो असेसमेंट के लिए होता है, तो वो आता है 12-13। क्या 12-13 के लिए हमें स्लैब रेट दे रखा है? हाँ जी, ये रहा 12-13 के लिए स्लैब रेट, और परसेंटेज भी दे रखा है 3%, तो हम वही ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कीजिए कि क्या 12-13 में इनकी एज 60 से ज़्यादा थी या फिर 60 से कम थी, तो फिर हमें पता लगेगा कि यहाँ पे ये वाला स्लैब रेट यूज़ करना है या फिर ये वाला। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन कीजिए। अभी भी उनकी एज जो है 60 ईयर से कम आ रही है, 59 उस तरीके से, तो अभी भी 69 ईयर से कम आ रही है, इस वजह से जो है हम ये वाला स्लैब रेट यूज़ करेंगे। तो हम स्लैब रेट यूज़ करेंगे पहले 1,80,000 पे। देखिए कैलकुलेशन इस पे करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 12-13 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो तो आपको पता है ना। यहाँ पे इसके लिए 12-13 के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है 9,42,000 पे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और 8,25,000 पे, चलिए 8,25,000 पे जो एक्सक्लूसिव वाला है उस पर कैलकुलेशन करें, तो 8,25,000 में सबसे पहले तो 1,80,000 पे तो हमें जो है कोई पेमेंट नहीं करना है, नील है। उसके बाद 3,20,000 है ना, 5 लाख में से 1,80,000 कितनी अमाउंट है, 3,20,000 पे जो है 10% हम ऐड करेंगे, 20%। आप कहीं पे लिख लीजिए 20% कितना आ रहा है, 3,20,000 इंटू 10%, 32,000 लिख लीजिए कहीं पे। उसके बाद जो है 8 लाख माइनस 5 लाख, 3 लाख, तो 3 लाख अमाउंट तक आपका जो है 20% आपका चार्ज होगा, तो 3 लाख पे 20% कहीं पे लिख लीजिए कितना आ रहा है। और उसके बाद अगर 8 लाख से ज़्यादा जा रहा है, अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन, अगर जो हमारा अमाउंट कितना है 8,25,000, अब 8,25,000 में से 1,80,000 चला गया, फिर 3,60,000 चला गया, 60,000 नहीं, 3,20,000 चला गया, उसके बाद 3 लाख चला गया, तो अभी भी अमाउंट कोई बच रहा है? जी हाँ जी, बच रहा है 25,000 बच रहा है, तो उस पर 30% चार्ज होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कीजिए कितना आंसर आ रहा है, टोटल 3,20,000 इंटू 10%, 3 लाख इंटू 20%, और लास्ट में कितना बचा, 25,000 इंटू 30%, तो ये आपका आंसर आ रहा है 99,500।
और 3% ऐड करेंगे जो हमने बता दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही स्लैब रेट यूज़ करना है जो हमने यहाँ पे किया है। एक 1,80,000 पे नील है, उसके बाद जो है आप यूज़ करेंगे 3,20,000 पे 10%, फिर 3 लाख पे 20%, और फिर आगे जो बचा उस पर 30%। तो आपका आंसर आएगा 1,34,600 और 3% ऐड करेंगे। कैलकुलेशन में डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका टैक्स रेट है उसमें प्लस 3% ऐड कर देंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा 1,38,638। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है 12-13, उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये प्रीवियस ईयर है और हम कैलकुलेशन करेंगे असेसमेंट ईयर के लिए, मतलब कि 13-14 के लिए हमें स्लैब रेट दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो हम अपना यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा तो हाँ स्लैब रेट तो दे रखा है, लेकिन 2 स्लैब रेट है, 60 प्लस एज और 60 से कम एज। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो आपके 60 से कितना ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि 60 ईयर भी है आपकी एज, तो भी आपको ये स्लैब रेट यूज़ करना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, मेंशन है कि 60 ईयर और मोर, 60 ईयर भी आपकी एज है तो ये वाला स्लैब रेट यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है आप ये वाला स्लैब रेट यूज़ करेंगे। 2,50,000 पे नील, उसके बाद 2,50,000 पे 10%, उसके बाद 5 लाख तक अमाउंट जो है 5 लाख पे 20%, और अगर उससे ज़्यादा है तो 30%। तो वही आपको स्लैब रेट यहाँ पे यूज़ करना है और आपका आंसर आएगा 1,47,500, और यहाँ पे एक्सक्लूसिव में जो है आपका आंसर आएगा 1,16,000 अमाउंट। अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी ये कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। अभी अब हम यहाँ पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इंक्लूसिव सैलरी जो अरियर्स थी हमारी और एक्सक्लूसिव दोनों में जो है हमें जो अरियर्स थी सैलरी उसके मिलने के कारण हमें जो है कितना एक्स्ट्रा जो है अमाउंट पे करना पड़ा टैक्स में। ठीक है, वो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले 22-23 के लिए करें तो यहाँ पे टैक्स पेबल है 2,28,280 और यहाँ पे 1,20,640। तो हमें कितना ज़्यादा पे करना पड़ा, 1,07,640 अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ा। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए 11-12 में देखिए तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव कितना है, एक्सक्लूसिव है 78,280 और इंक्लूसिव है 1,08,37। तो उसका जो है अमाउंट आप डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है, उतना हमें ज़्यादा पे करना पड़ा है, जिसके लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें 1,08,000 इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। हम जो है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ही करेंगे, पहले इसका माइनस करें। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक अलग से मैं कैलकुलेशन बता दूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बता दी है कि जो फर्स्ट आपके 11-12 में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 11-12 में जो आपका 1,08,37 माइनस आप करेंगे 78,280, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 22,557। उसी तरीके से यहाँ पे 12-13 के लिए इन दोनों का जो है डिफरेंस, ये आपका आंसर आ जाएगा 36,153, और यहाँ पे 37 में इन दोनों का जो है डिफरेंस लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखा टैक्सेबल सैलरी तो जो हमारे 10-11 में 7,10,000 थी, लेकिन अरियर जो है वो हमें कब रिसीव हुआ, 22-23 में। सीधी सी बात है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अरियर जो है वो रिसीव हुआ हमें अभी, लेकिन अरियर था किसका, सैलरी थी किसकी, 10-11 की, 11-12 की, यहाँ पे 12-13 की, लेकिन रिसीव हमें अभी हुई। लेकिन इस साल की तो वो सैलरी है ही नहीं ना, वो सैलरी किस साल की है, जब उनकी मिलनी चाहिए थी। मतलब कि ये जो 1,03,000 हमें अभी रिसीव हुआ, लेकिन वो सैलरी तो कब रिसीव होनी चाहिए थी, 10-11 में, तो वो 10-11 के लिए चार्जेबल है। ठीक है, तो हमारे लिए जो 22-23 के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वहाँ पे वो माइनस करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट है ये माइनस करनी पड़ेगी। क्यों माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 22-23 के लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो अरियर थी वो तो इसी साल की थी जो हमें रिसीव हो चुकी, यहाँ पे लिखा है 21-22 का जो हमें रिसीव हो चुकी, तो इसे तो हमें ऐड करना ही करना है। तो हमने जो यहाँ पे जो अमाउंट है ये डिफरेंस है वो हम इसी साल के लिए ऐड करेंगे। ठीक है, वो लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो ये साल की है, ये जो 11-12, 12-13 इसका जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस हमने कैलकुलेशन किया, तो ये तो हमारा इस साल का नहीं है ना, 22-23 के लिए नहीं है, और हमें कैलकुलेशन करना है 22-23 के लिए असेसमेंट, और इस साल का जो अरियर्स ही नहीं है तो हम इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते ना, ऐड नहीं कर सकते। इस वजह से जो इसका टोटल कितना आ रहा है 92,000, इसका टोटल कीजिए इन तीनों का 92,185 आ रहा है, तो वो माइनस कर देंगे, जो भी माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो आंसर है वो आपको रिलीफ मिल जाएगा सेक्शन 89 के तहत। मेरी बात समझ में आ रही है, ये आपको रिलीफ मिल जाएगा, मतलब कि उस पर जो है आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपका टोटल टैक्स पे करना कितना था,
टैक्स पे करना कितना था, जो टैक्स पे तो इस पे ही करना पड़ेगा ना। सैलरी भी अरियर्स जो है इसी साल की जो सैलरी थी वो भी रिसीव हो चुकी है, और सैलरी जो 10,20,000 थी वो भी रिसीव हुई। तो हमें टैक्स पे तो हमें 2,28,280 पे करना था, ठीक है। लेकिन हमने इनकम टैक्स वालों को कहा कि भाई ये क्या है, मतलब कि आपकी जो अरियर्स ऑफ सैलरी की वजह से मेरा जो टैक्स पेमेंट है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। आप खुद देखिए कि सिर्फ और सिर्फ सैलरी हमें मिली 3,45,000 की वजह से हमें पेमेंट कितना ज़्यादा करना पड़ा, पेमेंट तो ज़्यादा पे करना पड़ा। आप समझ रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा था, 1,07,640। तो देखिए 1,07,000 हमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी कितनी ज़्यादा मिली, सैलरी हमें 3,45,000 मिली। तो उसमें से आप जो है 1,07,640 जो है अमाउंट आप जो है टैक्स पे ले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है इतना ज़्यादा टैक्स। तो हमने इनकम टैक्स को ये बताया, तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले दोनों के तहत कैलकुलेशन कीजिए, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों के कैलकुलेशन करने के बाद उनमें से जो भी आपका अमाउंट डिफरेंस आता है वो डिफरेंस निकालिए, और डिफरेंस निकालने के बाद उनमें जो आपका प्रीवियस पहले का जो आपका अरियर्स था इस साल का नहीं है वो पहले माइनस कीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपको जो है अमाउंट एग्जैक्ट पेमेंट करना कितना था, उतना रिलीफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो प्रीवियस ईयर के अरियर्स जो है वो भी एडेड हो गए, इसलिए हमने जो प्रीवियस ईयर इस साल का नहीं है वो हमने माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद जो भी आपका रिलीफ आया, आंसर आया, उसे आप जो है 87 सेक्शन 87 जो आप आगे पढ़ेंगे रिलीफ, तो उसके तहत आपको जो है रिलीफ मिल जाएगी। आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना उतना अमाउंट पे। तो आपका अमाउंट कितना बनता है टैक्सेबल अमाउंट तो 2,28,280 पे मिलता है, लेकिन आपको रिलीफ कितना मिल गया, आपको रिलीफ मिल गया 15,455। कितना था, 15,000 था, तो 15,455 है, 55 आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा। तो ये माइनस करेंगे, आपका जो भी अमाउंट आया अब आपका जो है टैक्सेबल आपका पेमेंट आ गया, टैक्सेबल अमाउंट आ गई, उस पर आप उतना आपको टैक्स पे करना है। जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखी है, देखिए 2,28,280 उसमें से आपको रिलीफ मिल गया 15,455 का, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की, और आपका आंसर आ गया 2,12,825 जो आपका टैक्सेबल पेमेंट है, ठीक है। टैक्स पेएबल आफ्टर क्लेम रिलीफ, आपको इतना टैक्स पेएबल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। आई होप आपको समझ में आ गया। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि कैलकुलेशन मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर में आपको जो समझना चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे।